ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ देखिए, प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये रहेगा, ठीक है। और इसको लेफ्ट से राइट जब आप रीड करोगे तो आप बोलोगे ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करते हो तो बोलेंगे बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये कैपिटल ए रहेगा। अब देखिए, इसका मतलब तो पता चल गया है। अब डिटेल में और बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पर ए बी के इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है यहाँ समझते हैं। मान लो हमारे पास सेट ए है 1 2, ठीक है। इसको थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं ये। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलेगा? 2 की पावर n से निकलेगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर है 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो कौन कौन से वो 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब 4 सबसेट्स है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम खाली सेट लिखते हैं, उसके बाद हम सिंगल सिंगल का सेट बनाते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, हो गया। और जो क्वेश्चन खुद है उसको लास्ट में हम लिखते हैं। ये हो गया 1, 2, ठीक है। पहले खाली सेट लिखते हैं, फिर सिंगल सिंगल का सेट बनाते हैं, फिर डबल डबल का बनाते हैं। तो ये हो गया, ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर जो 4 सबसेट्स निकले हैं उसमें जो शुरू के 3 रहेंगे उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और जो लास्ट में बचता है, बोले तो जो क्वेश्चन है वही आंसर है, क्वेश्चन के जैसा ही अगर दिखा उसे कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेट इटसेल्फ। सेट इटसेल्फ का मतलब ये है जो सेट है वही आ गया, जो क्वेश्चन है वही आंसर आ गया, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 1 2 3 4 5 6। तो भैया इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। सर कैसे बोलेंगे? क्योंकि देखिए बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2 3 4 5 6। तो बी का कुछ हिस्सा क्या ए में है? बी का कुछ हिस्सा क्या ए में है? बिल्कुल है। वो हिस्सा क्या है? 1 2 3। अगर ऐसा है तो इसे हम बोलेंगे ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स को अगर हम सेट बी में रख दे तो क्या सेट बी में चेंजेस आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यहाँ देखिए, सेट बी क्या है पहले से ही 1 2 3 4 5 6 ये है। अब सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी में रख दो, चलो रख दिए 1 2 3 रख दिए। तो क्या चेंजेस है? हाँ सर चेंजेस तो दिख रहे हैं, यहाँ पे लंबा हो गया। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनिए। सेट की डेफिनेशन क्या थी कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो 3 रिपीट हो रहा है तो इसको हटा दो, ठीक है। 2 भी रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा कर देंगे। अब बताइए, क्या ए के एलिमेंट्स को हम बी के एलिमेंट्स के साथ रखते हैं तो बी के सेट में कोई चेंजेस आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 दो बार आ रहे हैं और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि ए हिस्सा है किसका? बी का। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बात समझ गए। दूसरा देखो, हमें बताना है प्रॉपर सबसेट के बारे में। सेट ए क्या है 1 2 3, सेट बी क्या है 1 2 3। तो हम लिखेंगे ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखिए भैया, ये जो चीज़ थी क्वेश्चन आंसर में भी सेम दिख रहा है, सेट इटसेल्फ दिख रहा है, जो सेट था वही खुद आ गया। तो इसको ना हम प्रॉपर नहीं, इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बोले तो ये है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इससे ना हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? देखते हैं। देखिए, पहले हम तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? हमारे पास सेट ये बना हुआ है और हमें सबसेट्स निकालने हैं। तो पहला क्या बनेगा? खाली सेट बनेगा। फिर क्या बनेगा? सिंगल सिंगल का सेट बनाएंगे। फिर क्या होगा? जो क्वेश्चन है उसी को हम लिख देंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन हमें बताना है, राइट डाउन ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2। 1 2 के प्रॉपर सबसेट बनाने हैं या बताने हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर
जो खुद क्वेश्चन आ जाता है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, सही है। और जो शुरू में बना लास्ट वाले को छोड़ के, इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि भैया प्रॉपर सबसेट बताइए, तो प्रॉपर सबसेट ये और ये तीन हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके हमें सारे के सारे सबसेट्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 3, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। तो क्या होगा, पहले खाली सेट होगा, फिर सिंगल सिंगल का बनाएंगे, फिर डबल डबल का बनाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन को खुद लिख देंगे। बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सिंगल सिंगल का बनाएंगे सेट, 1 का बना लिए, 2 का बना लिए, 3 का बना लिए। अब पेयर का बनेगा, लाइक 1 2 का बनाएंगे, उसके बाद 2 3 का बनाएंगे, उसके बाद 1 3 का बनाएंगे। बन गया? और कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। कोई बोलेगा 3 1 का भी बनेगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं रहता है और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए 1 3 बोलो या 3 1 बोलो, बात एक ही है, इसीलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, ना 2 1 लिखेंगे ना 3 2 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन खुद है। हो गया? अब काउंट करते हैं। ये था इसका सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निकल गए। भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। फॉर्मूला क्या था? 2⁻³ और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। ये आ गया अपना आंसर 8, ठीक है। अगर इसमें भी पूछेगा कि भैया प्रॉपर सबसेट बताइए, इसमें बताइए प्रॉपर सबसेट कितने हैं, प्रॉपर सबसेट कितने हैं, तो प्रॉपर सबसेट कैसे निकलेगा, लास्ट वाले को छोड़ देंगे, मतलब 2⁻n-1। -1 क्यों किए? क्योंकि लास्ट वाले जो आखिरी का जो 1 है उसको हमने माइनस कर दिया, उसी को तो कहते हैं प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। ये जो चीज़ है ना, जो यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, ये हो जाएगी हमारी प्रॉपर सबसेट। क्या हो जाएगी? प्रॉपर सबसेट। और जो ये लास्ट में बचा, इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला ये बन जाएगा, और इम्प्रॉपर सबसेट का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि 2 की पावर क्या है, n है। अब इससे बने हुए कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। पहला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। प्रॉपर सबसेट के बारे में जब हम बात करेंगे तो आखिरी के एक सेट को हम माइनस कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर -1 आया। और उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो आखिरी में जो बचता है उसी को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आ गई? देखो भाई, सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। सिंबल ऑफ सबसेट क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम 2 तरीके से बोलेंगे। पहला, सबसेट। दूसरा, इसी साइन को, सिंबल को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है। तो सेट ए में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे। वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका ये, ठीक है। पहले सिंगल का निकालेंगे ये, फिर खाली सेट बताएंगे और बाद में क्वेश्चन को ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें बताइए, क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, ये साइन लगेगा या फिर ये साइन लगेगा। भाई हम सभी को पता है कि ये जो लास्ट में बचता है इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और ये जो बचा इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो अगर बात इसकी आती है तो इसमें कौन सा साइन लगेगा, इसमें साइन लगेगा ये, ठीक है। और अगर बात इसकी आती है तो इसमें भी कौन सा साइन लगेगा, इसमें भी साइन लगेगा प्रॉपर सबसेट का, लेकिन इसमें जो साइन है वो लगेगा इम्प्रॉपर सबसेट का। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 5 नहीं है। क्यों नहीं है, बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो सकता है, या फिर यही क्वेश्चन
आपका कन्फ्यूजन सारा का सारा दूर करेगा, और बिल्कुल करेगा। कैसे देखते हैं, देखो भाई, सबसे पहले एक बात दिमाग में डाल लो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5। क्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, ठीक है। जब ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट होता है तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं एलिमेंट्स। मतलब एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, दोनों हो जाएंगे और चौथा एलिमेंट ये हो जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर 4 है। क्यों 4 है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स को सेट से कंपेयर करने की, क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स को सेट से कंपेयर जब हम करते हैं तो या तो बिलोंग्स टू लगेगा या तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगेगा, ठीक है। लेकिन जब सेट को सेट से कंपेयर करेंगे तो ये वाली साइन लगेगी, ठीक है, प्रॉपर सबसेट वाली साइन लगेगी। ये बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अभी हमने आपको बताई। अब करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। कैसे पता चलेगा सर सेट है कि एलिमेंट है? देखो भाई, अगर सिर्फ हमने 1 लिखा और यहाँ ए लिखा तो यहाँ बिलोंग्स टू का साइन आएगा, क्योंकि एक यहाँ पर एक एलिमेंट है, 2 भी यहाँ पर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो 2 हिस्सा है ए का, इसलिए हम लिखेंगे 2 इज बिलोंग्स टू ए, 1 इज बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने ब्रैकेट लगाया अब ये साइन नहीं लगेगा, क्योंकि 1 अब एक खुद सेट बन गया है। कैसे बन गया सर? आपने ब्रैकेट लगाया ना तो वो बन गया सेट, तो यहाँ पर अब ये वाली साइन लगेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। चीज़ें क्लियर है? अब आगे देखते हैं। आई होप यार इतना तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चंस है, ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 एक एलिमेंट है इसलिए बिलोंग्स टू का साइन आएगा, 2 एक एलिमेंट है इसलिए बिलोंग्स टू का साइन आएगा, 3 और 4 भी एक एलिमेंट है इसलिए बिलोंग्स टू का साइन आएगा। सर आपने तो बोला था ब्रैकेट, भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना, डबल ब्रैकेट है, डबल ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, बिलोंग्स टू है। अगर यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा देते ऐसा तो ये हो जाएगा इस साइड में, मतलब 3 4 सबसेट है ए सेट का, 5 बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन जब हमने ब्रैकेट डाल दिया तो ये बन गया सेट, इसलिए यहाँ पर ये साइन लगेगा। ब्रैकेट लग गया सबसेट है, ब्रैकेट लग गया सबसेट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो भैया ये दोनों एक ही एलिमेंट है, याद रखना, ये दोनों एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ये दोनों, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। क्या 3 बिलोंग कर रहा है इसे? नहीं सर, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये दोनों एक ही एलिमेंट है ना बेटा, ऐसा तोड़ के नहीं लिख सकते। ये दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सच्चा प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकती, यहाँ तक कि सबसेट या बिलोंग्स टू, कोई अलग इसको नहीं कर सकता, ठीक है। अगर यहाँ 4 भी आता तो बात कुछ और होती, ठीक। ये आ गया समझ में? अब देखिए 3 अगेन अकेला आ गया, अभी हमने बोला 3 और 4 को कोई जुदा नहीं कर सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 कहाँ गया? 3 का जो जीवन साथी है वो कहाँ गया? वो भी नहीं है, इसलिए ये भी आंसर गलत है। हाँ भैया यहाँ पर 3 4 साथ में आ गए और यहाँ पे डबल ब्रैकेट लग गया है, मतलब 3 और 4 एक एलिमेंट थे, लेकिन यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाने से ये हो गया सबसेट। तो यहाँ पर ऐसा अगर लिखना है तो ये सही है। बोले तो सी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ और एक ब्रैकेट नहीं लगाया और ये एज एन एलिमेंट काम करता है, इसलिए बिलोंग्स टू का ही साइन आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन, यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए था, यहाँ पे सबसेट का साइन है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ए और सी सही है। देख लीजिए ए और सी में क्या फ़र्क है। ये एक एलिमेंट है इसलिए बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए, लेकिन सबसेट का आया है इसलिए गलत है। यहाँ डबल ब्रैकेट है तो सबसेट का ही साइन आएगा, बोले तो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये भी चीज़ें क्लियर है। अब आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक सेट क्या होता है, वो सबसेट होता है खुद का, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम आपको अभी क्लियर करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
हमारे पास था सेट ए, उसका सबसेट हमने निकाला तो ये निकलेगा, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है और जो आंसर है वो एक जैसा है, सेट इटसेल्फ है, तो ये चीज़ इसका क्या होगा, सबसेट होगा, या फिर ये चीज़ इसकी क्या होगी, सबसेट होगी। बात समझ में आ गई? तो बस वही कह रहा है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट में एक एम्प्टी सेट होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास सेट बी है जिसमें है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स है, लेकिन अगर पूछा जाए क्या इसके अंदर एक खाली सेट है, या तो फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या तो फिर फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हाँ जी है, हर सेट में एक फाई छुपा हुआ रहता है, खाली सेट छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम कहेंगे एम्प्टी सेट जो होता है फाई वो सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का और बी प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी होगा, मतलब सेट ए इक्वल्स टू सेट बी होगा, ठीक है। फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। इस एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई, फाई एक प्रॉपर सबसेट है, फाई कहाँ पर है, यहाँ पर फाई है, ये जिसको नल सेट कहते हैं। ये क्या है, ये एक सबसेट है, किसका, इस क्वेश्चन का। एक्सेप्ट इटसेल्फ मतलब इस चीज़ को छोड़ के। सर इस चीज़ को हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रहता है इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो फाई क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, 1 क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, 2 क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाई एक प्रॉपर सबसेट है एवरी सेट का एक्सेप्ट इटसेल्फ, इसको छोड़ के, क्योंकि ये है इम्प्रॉपर सबसेट, और ये तीनों हमारे हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ 5 बोला है प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है। 1 भी बोलता तो भी प्रॉपर सबसेट होता, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट का हमें पता था फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर n, और जब प्रॉपर सबसेट हम निकालते हैं तो एक इम्प्रॉपर सबसेट को हमने माइनस कर दिया, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि इन दोनों के बीच में कौन सी साइन आएगी, प्रॉपर सबसेट की आएगी या फिर इम्प्रॉपर सबसेट की आएगी, ठीक है। कौन सी आएगी, ऑब्वियसली ये वाली साइन आएगी, क्योंकि ये सेट इटसेल्फ है, मतलब इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो JEE मेन में आया हुआ था 2020 में, ठीक है। ये क्वेश्चन की अप्रोच बहुत ही तगड़ी है, ध्यान से सुनना, एकदम जबरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से बस आप सुनेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। हमारे पास 2 फाइनाइट सेट है जिसमें m और n क्या है, एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, जो नंबर ऑफ सबसेट है a क्यों माने, क्योंकि पहला सेट है तो हम उसको मानेंगे नंबर ऑफ सबसेट a मानेंगे। वो कितना है, 112 ज़्यादा है किससे, सेकेंड सेट से, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ m and n रेस्पेक्टिवली, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा m है और कौन सा n है। ऑप्शन A B C D आपके सामने दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। भैया नंबर ऑफ सेट A हमारे पास है m, सर कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा है 2 फाइनाइट सेट है, एक सेट A मान लेंगे, दूसरे सेट को हम मान लेंगे B, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला क्या है m, तो m कर दिया एलिमेंट, दूसरे सेट का एलिमेंट क्या है, n है, तो n कर देंगे। क्वेश्चन में जैसे ही आपको सबसेट दिखा, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए 2 की पावर n, बोले तो n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, एक है m और दूसरा है n। ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, n के जगह एक बार m रखा और n के जगह एक बार n रखा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। चीज़ें क्लियर है। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। पहला सेट क्या है, 2 की पावर m है, तो लिखेंगे 2 की पावर m इक्वल्स टू कितना है, 112 प्लस, क्यों प्लस किए, क्योंकि मोर देन बोला है। सेकेंड सेट क्या है, 2 की पावर n, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को हम एक जगह भेज देंगे, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू 112। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना मुन्ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो भाई हमें लाना है 112, और 112 एक पॉजिटिव नंबर है। 112 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है,
ठीक है, हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पर सेटिस्फाई करके देखते हैं। देखो भैया, अगर हमें पॉजिटिव लाना है तो ऑब्वियसली पहला वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, दूसरा वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो 5 - 2, 5 एक बड़ा नंबर है, 2 एक छोटा नंबर है, कितना आंसर आएगा, +3 आया। लेकिन उल्टा कर दे तो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। तो हमें आंसर माइनस में नहीं लाना है, हमें आंसर प्लस में लाना है। बात समझ में आ रही? तो 112 जो है वो प्लस में है, तो प्लस में लाने के लिए ऑब्वियसली पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। अगर हम ऑप्शन में m की जगह रखते 4 और n की भी जगह रखेंगे 4, मतलब हम ये ऑप्शन को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो भैया 4 4 2 की पावर 4 - 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर अगर हम 4 रखें -2 की पावर 7 रखें और यहाँ पर 112 लाना है तो भैया बड़ा नंबर तो माइनस में है ना, आंसर तो माइनस में आएगा। इसीलिए ए भी चल बसा, सही ऑप्शन होगा आपका बी। बात समझ में आ रही? तो आपको करना सिंपल ये है, 2 की पावर 7 - 2 की पावर 4 = 112। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखते हैं ये पावर सेट क्या होता है। भाई पावर सेट निकालने के पहले ना आपको बस ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या है, 2 की पावर n। पावर सेट अगर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आ गया आपका आंसर। पावर सेट इसी के जैसा रहता है, कैसे बताते हैं। देखो भाई, a set that contains all the subset of a given set along with the empty set is called a power set। अगर नहीं समझ आया तो यहाँ देखिए, पावर सेट को डिनोट करेंगे P ऑफ A से, इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ A। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक A सेट है 1 2, ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकलेगा तो क्या निकलेगा, वो एक खाली सेट होता है, एक सिंगल करके सेट बनाएंगे, बन गया। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन को ही लिख देंगे। ये आ गया समझ में? अब यहाँ पर क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना निकला, 1 2 3 4 निकला, ठीक है। तो ये क्या निकला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। लेकिन इसमें हम एक और ब्रैकेट अगर लगा दिए तो बन गया आपका पावर सेट। बस यही था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा उसमें अलग से एक और ब्रैकेट लगा देना, तो आपका निकल कर आ जाएगा पावर सेट। एग्जाम्पल देखिए, सेट ए बी है, तो पावर सेट क्या होगा, इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएगा, खाली सेट, सिंगल करके फिर जो क्वेश्चन है उसी को लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट जब हम लगाते हैं तो इसको बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ पावर सेट ऑफ अ सेट ए बी सी। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट सिर्फ बोलता इतना, अगर सिर्फ इतना बोलता तो सीधा आंसर था 2 की पावर n, यहाँ पर आएगा 2 की पावर क्यूब और आंसर आ जाएगा 8। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ सबसेट तो निकालना है लेकिन पावर सेट का निकालना है। और अभी हमने आपको बताया कि पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट का एक फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ए 2 की पावर n, और ये पावर सेट लिख देंगे। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, हम पहले नंबर ऑफ सबसेट निकाल। देखो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, वो है 3, तो लिख देंगे 3। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एलिमेंट ए कितना होगा, 2 की पावर n होगी, जो कि होगी 2 की पावर 3, जो कि हमारा आंसर आएगा 8। ठीक है, लेकिन हमें पावर सेट का नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट ए। तो ये कितना आया, 8 आ गया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जितना नंबर ऑफ सबसेट निकला उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेगा पावर सेट में, उतना ही तो होता है। अभी तो बताया हमने आपको, कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितना है, 8 है। तो फॉर्मूला अब लगाएंगे ये, तो ये जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे 2 की पावर n p ऑफ a, ये लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इक्वल्स टू 2 की पावर, ये जो निकला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a, इसी को हम बोलते हैं n p ऑफ a।
ठीक है, ये हो गया नंबर और ये हो गया पी ऑफ ए। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 256, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है।